है। और दूसरी एक बात, एक हेलीकॉप्टर हमारा रोज चल रहा है सीएम साहबा का, तो अगर ये वहां पे विजिट करें और उनके लवाहिकीन के पास कोई हुकूमती बंदा अभी तक नहीं गया, उनकी मदद की जाए, उनके साथ यकजहती की जाए। और मेरी आखिरी दरखास्त, लिए बजट सेशन है, एक आखिरी दरखास्त है, वो ये है कि मेरा शहर सारा टूटा हुआ है, इनकी गाड़ी की मर्सिडीज के टायर भी डाल चुके हैं, ये तशरीफ लाए। जनाब स्पीकर, मेरी दरखास्त है कि आईजी साहब भी बैठे हैं और आज मोहतरमा सीएम साहब भी यहाँ पे तशरीफ रखती है। बहुत बुरे हालात हैं मेरी तहसील के। और एक सेकंड आखिरी, तो काइंडली वहां पे जो लोग हैं उनको कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाए। सादकाबाद से मेरा ताल्लुक है, सजाद बड़ैज मेरा नाम है। सूरत ये है कि मेरे शहर के दो नौजवान, एक शहजाद अहमद और एक ऐसा, उनको 10-12 दिन पहले अगवा किया गया, राजनपुर में रखा गया और डाकुओं ने उनको मार के उनकी लाशें जो है वो दरिया पर कर दी। चौधरी सजाद अहमद बड़ैच साहब की पहली पंजाब असेंबली में तकरीर, और वो भी धुआंधार तकरीर। उस तकरीर को धुआंधार इस चीज ने बनाया कि उन्होंने पब्लिक इश्यूज को हाईलाइट किया, उन्होंने अवाम के अमनो अमान को हाईलाइट किया, उन्होंने शहर के खंडरात को हाईलाइट किया, उन्होंने शहर की मुरम्मत को हाईलाइट किया। चौधरी सजाद अहमद बड़ैच साहब की पहली तकरीर में ही उन्होंने एहसन फारूक और शहजाद नामी शख्स था जिनको अगवा किया गया कच्चे के डाकुओं ने और फिर उनको मार दिया, तो उन्होंने इस इशू को असेंबली में हाईलाइट किया। इस इशू को आईजी पंजाब के सामने, सीएम साहिबा के सामने हाईलाइट किया। उन्होंने शहर के हालात को हाईलाइट किया, उन्होंने सादकाबाद के अमनो अमान को हाईलाइट किया, उन्होंने सादकाबाद के लोगों के लिए आवाज उठाई। ये पहली दफा देखने में मिला है कि सादकाबाद के मेजर इश्यूज को इस तरीके से पंजाब असेंबली में हाईलाइट किया गया, और ये बहुत बड़ा इशू था। इस टाइम सादकाबाद में अमनो अमान की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आपको पता है कि किडनैपिंग के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, डकैती, वारदातें, ये सब चीजों के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस इशू को असेंबली में, ऐवान में हाईलाइट होना चाहिए था, आईजी पंजाब सीएम साहिबा की नजर में आना चाहिए था। और जो चौधरी सजाद अहमद बड़ैच साहब ने किया, उन्होंने ये मेजर इश्यूज हाईलाइट किए, सीएम साहिबा के सामने हाईलाइट किया, मरियम नवाज के सामने और आईजी पंजाब के सामने हाईलाइट किए। उन्होंने इन इश्यूज का जिक्र किया, उनको बताया कि हमारा शहर इस टाइम किन हालात से गुजर रहा है। उन्होंने बताया हमारे शहर की डेवलपमेंट के हवाले से कि यहाँ की रोडें, सेवरेज सिस्टम, हर चीज कितनी इस टाइम खराब हालत में है। और उन्होंने फंड्स के लिए भी मुतालबा किया है कि सादकाबाद के लिए फंड्स अलॉट होने चाहिए। तो ये बहुत बड़ी काविश है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि उनकी इस काविश का रिजल्ट निकले, सादकाबाद के अमनो अमान के हालात बेहतर हो और सादकाबाद की डेवलपमेंट के लिए फंड मंजूर हो और वो फंड्स लगे भी। और उन्होंने सीएम साहिबा को सादकाबाद आने की दावत दी, दावत बड़े उन्होंने मुनफरिद अंदाज में दी। उनका एग्जैक्ट वर्ड उनका मैं कोट करूंगा जो उन्होंने बोले हैं। उन्होंने कहा कि मेरा शहर सारा टूटा हुआ है, सीएम की मर्सिडीज के टायर भी तब्दील हो चुके हैं, ये तशरीफ लाए और हालात देखें। तो अब हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि सादकाबाद के जो इस टाइम मेजर इश्यूज थे वो असेंबली में हाईलाइट हुए हैं और हम लोग अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद भी करते हैं। तो आप लोग कमेंट्स में मुझे अपनी राय बताएं कि आपको सजाद अहमद बड़ैच साहब की पहली तकरीर नेशनल असेंबली में कैसी लगी।